हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में यूनिट 1 का लेक्चर 12 है। ऑलमोस्ट इसमें हम जितने भी यूनिट 1 के टॉपिक रह गए हैं, ये चार लाइक डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क फंक्शन, ऑप्टिकल फाइबर एंड सम डेफिनेशंस, ये हम कवर कर लेंगे। यही रहता है हमारा यूनिट 1 में। बाकी इसके बाद हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, एंड देन हम आगे यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांसफर होना विया किसके थ्रू? थ्रू सम फ्रॉम ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, कोई ट्रांसमिशन मीडियम की फॉर्म लाइक वायर्स, केबल। मतलब जो हमारी केबल्स के थ्रू डेटा का एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाना, वो हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। इट इज कंसीडर्ड लोकल। ये दो टाइप्स का होता है, या तो हम उसको लोकल कंसीडर करेंगे या रिमोट। वो लोकल कब होगा? व्हेन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर इन द सेम बिल्डिंग, कि वो सेम बिल्डिंग के अंदर हमारे डिवाइस वेरी लाई करते हैं, और इन अ सिमिलर रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया, जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया है उसमें है, या फिर सेम बिल्डिंग में है, तो वो हमारे लोकल होते हैं। अदरवाइज हम उन्हें रिमोट कहेंगे। रिमोट कौन से होंगे? जो डिवाइसेस दूर होंगे एक दूसरे से। इफ द डिवाइसेस आर फार अपार्ट देन वी कॉल्ड दैट डिवाइसेस आर रिमोट। उनमें कौन सी कम्युनिकेशन होगी? रिमोट कम्युनिकेशन होगी। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस। ठीक है। डिलीवरी में क्या होता है? द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन। मतलब कि करेक्ट डेस्टिनेशन पे डेटा डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, डेटा कम्युनिकेशन इसका ध्यान रखता है। एक्यूरेसी की सही से हमारा डेटा जो हम भेजना चाह रहे हैं, एक्यूरेटली वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। टाइमलीनेस, कि एक टाइमली मैनर, जो हमने टाइम सेट करा है कि भाई 1 घंटे के अंदर डेटा जाएगा, इस डेटा सेट पे डेटा जाएगा, तो एक टाइम के अंदर जो हमने टाइमली मैनर से डेटा को सेव करके रखे कि ऐसे डेटा जाएगा, तो वो भी डेटा कम्युनिकेशन ध्यान रखता है। डेटा डिलीवर लेट आर यूजलेस। अगर कोई डेटा डिलीवर हो रहा है लेट, कि हमें नीड नहीं है, अगर सपोज हमने टाइम सेट करा है कि 1 घंटे के अंदर मेरा डेटा रिसीवर के पास चला जाएगा, ठीक है, उनमें मतलब कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। अगर वो 1 घंटे से लेट जा रहा है, फिर तो डेटा यूजलेस है ना। तो ये डेटा कम्युनिकेशन ध्यान रखता है कि भाई टाइमली मैनर में हमारा डेटा जाना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी डेटा कम्युनिकेशन की। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स आते हैं। डेटा कम्युनिकेशन मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स। मैसेज, फर्स्ट वन इज मैसेज। इट इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, कि जो हम डेटा भेज रहे हैं, सबसे पहला कंपोनेंट तो वो है। ठीक है। वो नंबर भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती है, साउंड भी हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कि नंबर पिक्चर, पिक्चर साउंड, ऐसे भी हो सकता है। सबसे पहला कंपोनेंट था मैसेज। फिर आता है सेंडर। सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा मैसेज। जो हम मैसेज भेजना चाहते हैं वो सेंडर होता है, मतलब जो वो एक डिवाइस होता है सेंडर। ठीक है। ये वर्क स्टेशन भी हो सकता है, कोई टेलीफोन भी हो सकता है, कोई हैंडसेट भी हो सकता है, वीडियो कैमरा एंड सो ऑन। फिर आता है रिसीवर, जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। इट कैन बी अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट एंड सो ऑन। ठीक है। मीडियम, कि कौन से मीडियम से वो डेटा सेंड हो रहा है, लाइक हमारी कौन सी केबल उसमें यूज हो रखी है। वो ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, या सो ऑन। जो भी हमने ट्रांसमिशन मीडियम्स पढ़े थे, वो इसका फोर्थ कंपोनेंट है। फिफ्थ आता है प्रोटोकॉल। इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज हो रखे होते हैं। ये हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स होता है। ठीक है। कि हमने कुछ रूल्स डिस्क्राइब करे हैं। इट इज द सेट ऑफ रूल्स जो हमारे किसको डिस्क्राइब करते हैं? डेटा कम्युनिकेशन को। इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस विदाउट अ प्रोटोकॉल। टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। ठीक है। दो डिवाइस कनेक्ट होंगे, जरूरी नहीं है वो दोनों कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड तो होंगे वो दोनों, जरूरी नहीं है कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनमें कुछ डेटा सेंड हो रहा हो। तो ये हमारे इसके 5 कंपोनेंट्स थे डेटा कम्युनिकेशन के। डेटा कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा? उसकी डिफाइन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन 5 कंपोनेंट्स।
ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेटवर्क फंक्शन। अभी हमने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन की डेटा कैसे सेंड हो रहा है, अब हम देखते हैं नेटवर्क फंक्शन। अ कंप्यूटर नेटवर्क मींस इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, कि बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू अ नेटवर्क, वो कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है। हमारे नेटवर्किंग के कुछ क्राइटेरिया होते हैं फॉर इफेक्टिव और एफिशिएंट नेटवर्क के लिए। सबसे पहला परफॉर्मेंस। ठीक है। परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करेगी कि मेरे नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, उनमें कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सा हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर हमने यूज करा। ये सारा किसके अंदर आता है, हमारा परफॉर्मेंस के अंदर, कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि अगर नंबर ऑफ यूजर्स कम हुए तो कैसी परफॉर्मेंस होगी, नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हुए तो हमारे पास कैसी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है कि हमारी फेलियर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, अगर वो फेल हो रहा है तो कितनी जल्दी वो रिकवर कर रहा है, रिकवरी टाइम कितना है उसका। तो ये भी हमारा एक नेटवर्क क्राइटेरिया के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, अब हम एक बार इसको डीप में अगर देखें तो परफॉर्मेंस के अंदर क्या है, जैसे कि इट कैन बी मेजर्ड इन मैनी वेज इंक्लूडिंग ट्रांसमिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, कि कितनी जल्दी कोई जो हमारा नेटवर्क है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। कितनी जल्दी डेटा जा रहा है, मतलब ट्रांसमिट टाइम क्या है और रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ट्रांसमिट टाइम क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, कि कितना टाइम ले रहा है डेटा एक डिवाइस से दूसरे डेटा में जाने के डिवाइस में जाने के लिए। रिस्पॉन्स टाइम के इलैप्स टाइम होता है वो बिटवीन इंक्वायरी एंड अ रिस्पॉन्स। ठीक है। एंड परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूजर्स, ट्रांसमिशन मीडियम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हम कैसा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। हार्डवेयर क्या होगा, जैसे द टाइप ऑफ हार्डवेयर इंक्लूड इन अ नेटवर्क अफेक्ट बोथ स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन। Okay, software it is used to process data at the sender and receiver and intermediate node also. So reliability में वही कि failure frequency कितनी है उसकी, कि all network fail occasionally, a network that fails oftenly, however it is a little values to a user, मतलब वो इतना अफेक्ट नहीं करता अगर कम कम टाइम पे हमारा कोई फेल हो रहा है। ठीक है। और कितनी जल्दी वो रिकवर हो रहा है, ये हमारा रिलायबिलिटी के अंदर आता है। सिक्योरिटी में क्या होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूड, जैसे क्या कौन कौन से होंगे, प्रोटेक्टिंग डेटा, कि जो कई बार क्या होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है नेटवर्क पे, जिसके कारण वायरस भी आ जाता है। ठीक है। तो सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि भाई वो सिक्योर रहे, हमारा प्रोटेक्ट रहे हमारा डेटा। तो ये हमारा कंप्यूटर फंक्शन के अंदर था। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, it is a type of data communication network built with optical fiber technology। हमारा डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क किसके साथ बिल्ड होगा, जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजीज होंगी। इट यूटिलाइज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एज द प्राइमरी कम्युनिकेशन मीडियम, कि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है वो हमारी सबसे पहली कम्युनिकेशन मीडियम होता है फॉर कन्वर्टिंग द डेटा। डेटा अगर हमारा कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जैसे डेटा की फॉर्म कौन सी होती है, अगर हमारा आस्काई फॉर्म होती है जैसे डेटा की फॉर्म है ना, अगर हमने आस्काई फॉर्म को किसी और फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो उस चीज की बात हो रही है कि डेटा को अगर हमने कन्वर्ट करना है। एंड पासिंग डेटा एज लाइट पल्स बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर नोड। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये था। फिर हम देखते हैं इसकी टू जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर स्विचिंग और राउटिंग आता है। ठीक है। और सेकेंड जनरेशन के अंदर, मतलब सेकेंड जनरेशन जो होती है वो ऑप्टिकल फाइबर में होती है, ऑप्टिकल लेयर में होती है, सॉरी। ठीक है। और हमारे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10⁻15 हर्ट्ज। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इतनी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, कि किस ऑर्डर में होती है, 10⁻15 हर्ट्ज। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। लार्ज बैंडविड्थ डिस्टेंस प्रोडक्ट, ऑप्टिकल फाइबर हमारा लार्ज बैंडविड्थ, जहां पर लार्ज डिस्टेंस हो, लार्ज बैंडविड्थ डिस्टेंस हो वहां पर यूज होता है। इजीली हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर। ठीक है। इम्यूनिटी
टू नॉइस एंड इंटरफेरेंस, इसमें अफेक्ट नहीं पड़ता इतना नॉइस और इंटरफेरेंस का, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये डेटा को अच्छे से सेंड करे। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, लाइक हब, स्विचेस, राउटर्स, गेटवे। ठीक है, सबसे पहले हब देखते हैं। हब क्या होता है? जैसे हमारे हब, पता क्या होता है, जैसे एक कॉमन डिवाइस होता है। हब और स्विच दोनों के पास सिमिलर रोल होता है नेटवर्किंग के अंदर। वैसे तो इनके पास क्या होता है, ईच सर्वर एज अ सेंट्रल कनेक्शन फॉर ऑल ऑफ योर नेटवर्क इक्विपमेंट, मतलब एक सेंट्रल नेटवर्क होता है, उसको हम हब बोलते हैं। ठीक है, और जो उनका डाटा को हैंडल करता है वो फ्रेम होता है, वो हम अब देखते हैं कि भाई हब क्या होता है डीप में। हब क्या होता है? इट इज बेसिकली अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। ठीक है, मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, लाइक जैसे बीच में हब है हमारा, उसका एक पोर्ट होगा, दो पोर्ट होगा, तीन पोर्ट, चार पोर्ट, तो मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। अ हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस से हमारे पास वायर्स आ रही होती हैं और हब से कनेक्टेड होती हैं। ये डाटा को फिल्टर नहीं करता, सो जितने भी उस हब से कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उन सब पे ये डेटा को सेंड कर देते हैं। फिल्टर नहीं करता कि भाई किस पे कौन सा डेटा भेजना, नहीं, ये जितनी भी कनेक्टेड है उसके साथ सबके पास डेटा को सेंड कर देता है। फिर क्या होता है? इट इज ऑफ टू टाइप्स, थ्री टाइप्स, एक्टिव, पैसिव एंड इंटेलिजेंट। एक्टिव के हब कौन से होते हैं? इनकी खुद की सप्लाई, पावर सप्लाई होती है। पैसिव हब कौन से होते हैं? दिस जो कलेक्ट करते हैं वायरिंग नोड से और पावर सप्लाई करते हैं एक्टिव हब से। मतलब नोड से ये वायरिंग को कलेक्ट करते हैं और पावर सप्लाई करते हैं फ्रॉम द एक्टिव हब। इंटेलिजेंट हब ये एक्टिव हब की तरह वर्क करते हैं, पर इनके अंदर रिमोट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी भी होती है कि रिमोटली ये वर्क कर सकते हैं। फिर आता है स्विच। स्विच क्या होता है? ये डेटा लिंक लेयर डिवाइस होता है जो परफॉर्म करता है, इट कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग द डेटा। अगर हमारा डेटा अभी सेंडर से रिसीवर के पास नहीं गया, उससे पहले ये एरर को चेक करता है। ठीक है, एज इट डज नॉट फॉरवर्ड द पैकेट विद एरर्स, ये एरर फ्री डेटा को सेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है राउटर्स। राउटर्स क्या होता है? ये राउट करता है डेटा पैकेट्स को बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेसेस, कि किसका कैसा आईपी एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा पैकेट्स को राउट करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये मेनली नेटवर्क लेयर डिवाइस होता है। ये लैन और वैन को कनेक्ट करता है एंड डायनेमिकली अपडेटिंग राउटिंग टेबल साइड बाय साइड। ये हमारे राउटिंग टेबल को भी क्या करता है? अपडेट करता है, बेस्ड ऑन विच दे मेक डिसीजन ऑन राउटिंग द डेटा पैकेट्स, कि उस राउटिंग टेबल के अंदर हमारा सब कुछ लिखा होता है कि सेंडर ने डेटा कहाँ पर सेंड करना है, कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ये राउटर्स के अंदर होता है। ठीक है, गेटवे क्या होता है? इट इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क टूगेदर। हमारे पास एक से ज्यादा नेटवर्क है तो उनको हम गेटवे के थ्रू कनेक्ट करते हैं, दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्क नोड्स, वो डिफरेंट नेटवर्क नोड के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी। हमने इसमें क्या पढ़ा? डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क फंक्शन, ऑप्टिकल फाइबर और सम डेफिनेशंस। ये बहुत शॉर्ट कई बार एक दो नंबर में पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर कि हब क्या होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आज हमारी यूनिट 1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई किस टाइप से एग्जाम्स में यूनिट 1 के क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमने ये पढ़े। ठीक है, तो होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।